अच्छा बेटा जी, आज आप बात कर रहे थे कि सर जी हमें समझाइएगा कि ये बेसिकली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा जी आज जो आप पूछ रहे थे कि सर जी हमें समझाइएगा कि जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो बेटा मैं आपको समझाऊं कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। बेटा देखो, अगर आपके पास ना एक क्वेश्चन हो, जैसे एक क्वेश्चन आपके पास हो 2x प्लस आप ये कह लो 3 इज इक्वल टू 1 है, या चले आप इधर 1 कर लें इधर 3 कर लें। ठीक है, अब इसमें सिंगल वेरिएबल क्या है, मतलब ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें सिंगल वेरिएबल का क्या मतलब है। देखें, ये 2 एक कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, चूंकि ये नंबर है ए बी सी नहीं है। ये जो x है ना, ये ए बी सी डी का कोई हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो x है ये वैल्यू, इस ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में कितनी जो है अंग्रेज़ी वाले लफ्ज़ हैं, एक अंग्रेज़ी वाला लफ्ज़ है। तो ये जो एक अंग्रेज़ी वाला लफ्ज़ है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो ये यहाँ पे एक लफ्ज़ है, यानी एक x ही है और तो कोई भी नहीं है, y z t थीटा कुछ भी है ना, एक x है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या आपके पास सिंगल वेरिएबल है। इसको क्या बोलेंगे, ये सिंगल क्या है, वेरिएबल। ठीक है, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस सिंगल वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इस सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले ये करते हैं, ये देखें ये 2x अपनी जगह पे आएगा, ये जो 1 है इसको उधर ले जाएं, यानी ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अब 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है बेटा जी, अब यहाँ पे फिर जो है 2x इज इक्वल टू 2 आ गया। हमें बेसिकली करना यह है कि इस x को अलग करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका मतलब है कि वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या हो चुका है, हमारे पास आ चुका है। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे ये 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, जब 2 से कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 जो है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है उसको हमने इस तरह से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा जी, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है, अभी देखें यहाँ पे ये सिर्फ एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर कभी आपके पास सिंगल वेरिएबल हो, सिंगल वेरिएबल यानी या सिर्फ x हो या सिर्फ y हो या सिर्फ क्या हो z हो, यानी एक वेरिएबल हो, या x हो या y हो या z हो या t थीटा कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू हो, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक इक्वेशन चाहिए होती है। उसके लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए होती है, एक इक्वेशन। उसी को आप लेफ़्ट पे नंबर्स को राइट पे करके उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के बाद आप क्या करते हैं, इसका आंसर ले आते हैं, और यही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है।